हम क्वालिटी मेंटेन करते हैं, हम क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। कस्टमर वेट करें उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्वालिटी अच्छी बनना चाहिए। आज मसाले की प्रिपरेशन अच्छी होती है, इसलिए ही हमारी कचौरी आज 4 से 5 दिन गर्मी में और सर्दी में आपकी सेल लाइफ 6 से 7 दिन। मेन है इसके अंदर सिकाई। कचौरी क्रिस्पी होना चाहिए। आप 3 घंटे बाद कचौरी यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर फिर वो क्या है कि क्रिस्पी होना चाहिए, तो उसी को कचौरी कहते हैं। तो वो इसलिए क्वालिटी मेंटेन्ड है और हमें सेक्रीफाइस भी करने पड़ते हैं। कई लेबर्स के हो गए, फैमिली में हो गए, मतलब एवरीथिंग, मतलब सब जगह हमें कस्टमर सोचता है कि मैं पुरानी जगह जाऊं कि इसका टेस्ट है, कि नई जगह जाऊं तो कैसा मिलेगा। तो हमें चाहिए बिल्कुल परफेक्ट टेस्ट, क्योंकि कोटा के अंदर कचौरी के बिना बिल्कुल लाइफ गुजारा नहीं नहीं गुजार सकते। जी, मैं की हूँ घनी खम्मा सा राम राम सा। मेरा नाम सावी है और सीकिंग सॉल्यूशंस विद सावी के 2nd सीजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जानते हैं आज मेरे साथ कौन है? आज मेरे साथ वो व्यक्ति हैं जिनके कारण हमारे शहर में बहुत कुछ होता है। अब आप कहेंगे ऐसे क्या कुछ होता है? तो देखिए साहब, वैसे मेरा शहर जाना जाता है कोचिंग के लिए, लेकिन यहाँ की कचौरी के बिना कोटा का नाम अधूरा है। तो आज रतन कचौरी से हमारे साथ पहुंचे हैं शशि जैन सर, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। मैं कुछ समय पहले आपसे मिली थी और मुझे ऐसा लगता है कि कचौरियों के बारे में संवाद कभी भी पुराना नहीं होता। और रतन कचौरी, मैं जितने पुराने लोगों को जानती हूँ, जितने नए लोगों को जानती हूँ, वो हमेशा एक बात कहते हैं कि अरे यार, सबसे पहले तो जिक्र रतन वालों का होना चाहिए। नयापुरा की लोकेशन है, उसके साथ साथ जो स्वाद है, चटनी है, सबका इतना कुछ हमारी लाइफ में नॉस्टैल्जिया सा है। तो आपका यहाँ आना हमारे लिए ना सिर्फ एक ब्लेसिंग है, बट इसके साथ साथ पूछना चाहूँगी कि रतन कचौरी जो है, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, शुरुआत कैसे हुई? रतन कचौरी की शुरुआत आज से 1930 से हमारे दादाजी सवाई माधोपुर इंदौर से कोटा आए। अच्छा। उन्होंने लोकेशन देखी, साइट देखी, तो 2-3 जगह एरोड्रम सर्कल, नयापुरा, तो उन्होंने कहा मुझे नयापुरा पसंद है, ये शॉप अच्छी है। एक छोटी सी शॉप से उन्होंने तैयारी करी और फिर उसको लिया, बात की, उसका कंप्लीट हुआ काम, तो उसके बाद उन्होंने स्टार्टअप किया। उसके बाद कचौरी बनाने के लिए उन्होंने कुछ मेन पावर्स की तैयारी की कि भाई हमें कचौरी बनानी है, इतना स्टाफ चाहिए, इतनी आगे हमें सेल की वो है। तो उस टाइम ये याद नहीं था कि भाई कितनी सेल होनी है, हम कितना ग्रो करेंगे, कितना आगे जाएंगे, वो कुछ मालूम नहीं था। अब उस टाइम पुराने लोग थे, 1930 में न तो कुछ एसेसरीज कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने फिर भी अपना बिजनेस स्टार्ट किया। फिर उसके बाद ये कचौरी बनती गई, उन्होंने बनाया, कुछ लोगों को मतलब रोज़गार भी दिया, कुछ को एक इतना अच्छा स्टार्टअप दिया। तो फिर उसके बाद आगे चलते चलते कचौरी की शॉप्स 1 से 2, 3, 4 और बढ़ती चली गई। हाँ सर, ये तो मैं देख रही हूँ। इनफैक्ट मुझे मालूम है अलग अलग एरियाज़ में जैसे पता लगता है अच्छा रतन यहाँ भी खुल गया क्या, बहुत बढ़िया। हालांकि मेरे मन में और सवाल भी है, पर उस पर जाने से पहले तो ये रतन बेसिकली नाम किसका था? रतन जो हमारे दादाजी थे वो उनके छोटे बेटे का नाम था। अच्छा। यानी कि मेरे चाचा। अच्छा। और मेरे फादर, इन दोनों ने ही, तीनों ने मिलके ये बिजनेस स्टार्ट किया। वो फर्स्ट, फिर सेकंड हम चला रहे हैं पीढ़ी। तो अच्छा, पिताजी का नाम भी बताएं। ML जैन। वंडरफुल। अच्छा, मंगूलाल जैन। बहुत ही सुंदर। तो सर, ये जो कचौरी का स्वाद है, क्योंकि आपने कहा ये सवाई माधोपुर से आया है ना, और आई एम श्योर क्योंकि शहर में बहुत सारी जगहों पर भी मतलब कचौरी प्रिपरेशन होती है। आप ही ने मुझे बताया इस कॉन्वर्सेशन से पहले कि ऑलमोस्ट 500 जगह पर तो ये कचौरी शॉप्स पर मिलती होगी। तो ऐसे में जो स्वाद की ऑथेंटिसिटी है और सही मैन पावर का होना, क्योंकि भाई देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति जब आपके यहाँ पर कोई चीज़ खाने आता है तो वो उस नॉस्टैल्जिया के साथ आता है, अरे यार मैंने पिछली बार यहाँ पर खाया था और सेम स्वाद चाहिए। और क्योंकि आपकी तीसरी पीढ़ी है जो इस पर काम कर रही है, चैलेंज तो बड़ा रहता होगा कि कैसे उस स्वाद को मेंटेन किया जाए। उसमें ये होता है कि जो रॉ मटेरियल है, एक बहुत बड़ा हिस्सा है हमारी जो क्वालिटी का है। उसके अंदर रॉ मटेरियल आप अच्छी क्वालिटी का यूज़ लेंगे, मसाले प्लस हींग, और फिर उसके बाद बनाने की प्रिपरेशन,
वो मेन आप इसका वो है पार्ट कि भाई हमें किस तरह से मसाले की प्रिपरेशन करनी है, कितने टाइम में करना है। आज हम सोच रहे हैं कि भाई कस्टमर है, अपने को जल्दी बनाना है, नहीं, वो एक अच्छी बात नहीं है। हम क्वालिटी मेंटेन करते हैं, हम क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। कस्टमर वेट करें उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्वालिटी अच्छी बनना चाहिए। आज मसाले की प्रिपरेशन अच्छी होती है, इसलिए ही हमारी कचौरी आज 4 से 5 दिन गर्मी में और सर्दी में आपकी सेल लाइफ 6 से 7 दिन हो जाती है। वंडरफुल। तो सर वैसे सवेरे कितनी बजे शुरू करते होंगे आप लोग? कचौरी जो है 6 गर्मी के अंदर जो होता है 6 बजे कचौरी आपको नयापरा में मिल जाएगी, और सर्दी के अंदर मैक्सिमम 6:30 और रात को 10 बजे तक। अच्छा, रात को 10 बजे तक। तो ऐसे में वैसे सोचूं कि है ना सवेरे 6 बजे से रात को 10 बजे तक, मतलब ये तो पूरे दिन बहुत सारा काम है। और अगर सुबह 6 बजे शुरू करना है तो इसका मतलब ये 6 बजे तो प्रिपरेशन नहीं, 6 बजे तो बनकर तैयार हो जाएगी। 4:30 प्रिपरेशन स्टार्ट होती है, उसके बाद देन 6 बजे आपको पहला वो मिल जाता है। अरे बाप रे, ये तो डे लॉन्ग काम है। और क्योंकि संडेज भी नहीं होते आप लोगों के लिए, हमारे जैसे लोग तो वो पूछते हैं कि सर ये संडेज नहीं मिलते, जीवन में कभी नहीं मिलता है, तो फिर मैनेज कैसे होता है? इनफैक्ट वही लेबर को भी एम्प्लॉय करना, तो अपनी लेबर कहाँ की, कोटा की ही है या फिर हम ट्रेन करते हैं, हम कैसे करते हैं? स्टार्टिंग में कोटा के भी हैं, और उसके बाद फिर ये जो चेन बनती है तो खुद ही एक से चेन बनती है, तो एक दूसरे को बुला लेते हैं, कर लेते हैं। बाहर के भी हैं, तो पूरे कोटा के अंदर जितने भी कचौरी वाले हैं तो सबके यहाँ लेबर मिलने जुलने वाली है, आपस में कोई रिलेशन है, कोई अदर है, तो वो ऐसे। आई एम ग्लैड कि ऐसा है, क्योंकि सही मैन पावर को ढूंढ पाना, और वो भी मतलब एक तरह से सर मेरे लिए ऐसा है कि कचौरी का स्वाद ना सिर्फ स्वाद नहीं है, वो आपके लिए लेगेसी है ना, क्योंकि शहर जब जिस चीज़ के कारण जाना जाता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी हो जाती है। तो सर ये जो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई एम श्योर उसके लिए कुछ सैक्रिफाइसेस भी करने पड़ते होंगे। बिल्कुल सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं, और इसके अंदर हमें बताना पड़ता है कि भाई हम ये रॉ मटेरियल यूज करेंगे, इसकी प्रिपरेशन ऐसे होगी, तब जाकर ये कचौरी इतनी अच्छी तरह बनती है। मसाला इतना, फिर मेन है इसके अंदर सिकाई। ओके। कचौरी क्रिस्पी होना चाहिए। आप 3 घंटे बाद कचौरी यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर फिर वो क्या है कि क्रिस्पी होना चाहिए, तो उसी को कचौरी कहते हैं। तो वो इसलिए क्वालिटी मेंटेन्ड है, और हमें सेक्रीफाइस भी करने पड़ते हैं। कई लेबर्स के हो गए, फैमिली में हो गए, मतलब एवरीथिंग, मतलब सब जगह हमें ये करना पड़ता है। सर मतलब आई थिंक ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि लोग समझें कि लाइफ में कभी भी कोई भी कंटिजेंसी आ जाती है, लेकिन आपका मतलब बिजनेस तो हमेशा चलेगा। तो उस दौरान कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि मतलब भले ही कहने में छोटी बात हो, लेकिन किसी भी ब्रांड के लिए किसी लेबर का नहीं होना, उसकी फैमिली में कोई मिसहैप हो जाना, लेकिन बावजूद इसके आपका मतलब प्रेपरेशन उतना ही सॉलिड रहना, उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत पड़ती होगी। और क्योंकि यू आर द 3rd जनरेशन, और मेरे ख्याल से आपके खून में है, इस कारण आप देखते देखते कर पा रहे हैं। तो दादाजी से, पिताजी से क्या सीखा जो आप करंटली अप्लाई कर रहे हैं, और अगली जनरेशन को क्या देना चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमने तो चलो हमारे दादाजी फादर से जो मतलब सीखा है कि भाई बिजनेस को आगे ग्रो करना है, आगे बढ़ाना है। तो हमारी थिंकिंग ये है कि अभी जो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन है वो है, अभी अपन कह सकते हैं कि वो ये लोग काम नहीं करेंगे लेकिन हम तो यही चाहते हैं कि वो हमने कर लिया, लेकिन मेन है सिस्टम। सिस्टम चलता है, मेन मैनेजमेंट चलता है, इससे हम आगे इस बिजनेस को ले जाया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो करना चाहे तो एज यू लाइक, हम उनको ऐसा फोर्स नहीं करेंगे कि ये बिजनेस करिए, तो हम तो वो बाकी वो चाहेंगे कि हम तो ये बिजनेस नहीं करेंगे, वो अभी भी बोलते हैं लेकिन हम चाहते हैं कि वो करे या नहीं करे उनके ऊपर। तो सर ये किसकी बात कर रहे हैं आप? हम नाम से सुनना चाहते हैं। नहीं, नाम से हमारे फैमिली मेंबर्स की बात कर रहा हूँ, हमारे बच्चों की बात कर रहे हैं, तो वो चीज़ें। तो ये बच्चे जो सुन रहे देख रहे हैं ना, उनको पता होना चाहिए कि पिताजी चाहते हैं कि है ना ये जो लेगेसी है, पिताजी क्यों, हम भी चाहते हैं कि वो जो टेस्ट की लेगेसी है ना वो हमेशा बनी रहे। अच्छा सर,
क्योंकि मैं मतलब लेगेसी की बात कर रही हूँ, एक्सपेंशन की बात भी करूँगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि अब हम एक ही ब्रांड की 2 ब्रांचेस देखते हैं और एज ए कंज्यूमर हमारे मन में ये आता है कि अरे यार कौन सा वाला ओरिजिनल है या फिर कौन सा स्वाद है। इनफैक्ट मतलब जाने अनजाने होता ये है कि हम जैसे ये सब देखते सुनते हैं तो हमें लगता है नहीं इनका ज़्यादा अच्छा था, ये इनका ज़्यादा बेहतर है। तो ये जो चीज़ें हैं उससे आप कैसे डील करते हैं? इनफैक्ट मैं जानती हूँ कि एक्सपेंशन के लिए हमें कई बार स्टेप्स लेने पड़ते हैं जो एकदम से कंज्यूमर को अच्छे लगे, ये ज़रूरी नहीं है। इसमें मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे पुराना एक 70 साल पुरानी शॉप है और रिसेंटली 5 इयर्स स्टार्ट होता है, जैसे 1 ईयर से, तो हमें मेन है क्वालिटी मेंटेन। मेन है हमें क्वालिटी मेंटेन करना है। और एक ही नाम से 2 शॉप होती है तो फैमिली मेम्बर्स में कुछ बात करके ही एग्रीमेंट होता है, कुछ वो होता है। तो इसलिए हम इसको बिजनेस को हम आगे ले जाने की कोशिश करते हैं क्वालिटी मेंटेन से। हम कोई कंपेयर नहीं करते हैं कि भाई हमारी पुरानी शॉप है, ये हमारे रिलेशन में है, चाचा है, ब्रदर है, तो हम चाहते हैं कि क्वालिटी मेंटेन हो। तो दोनों शॉप्स अगर चलेगी तो मार्केट बढ़ता है और अच्छी सेल होती है और कस्टमर को बिलीव होता है तब कि भाई क्वालिटी एक जैसी है तो अपन कहीं से भी ले सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। तो मेन है क्वालिटी। तो इसलिए कचौरी की शॉप में कस्टमर मिसगाइड होता है। बिल्कुल गुड क्वेश्चन। क्योंकि कस्टमर सोचता है कि मैं पुरानी जगह जाऊं कि इसका टेस्ट है, कि नई जगह जाऊं तो कैसा मिलेगा। तो हमें चाहिए बिल्कुल परफेक्ट टेस्ट, क्योंकि कोटा के अंदर कचौरी के बिना बिल्कुल लाइफ गुजारा नहीं गुजार सकते, क्योंकि सुबह उठते ही कचौरी चाहिए। लॉट ऑफ थिंग्स, कोटा स्टोन, कोटा कचौरी, कोटा कड़के, कोटा कोचिंग, कोटा डोरिया। तो मेन कचौरी एक पार्ट है, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। और इसके अंदर लोग खाकर और अपना मुंह का टेस्ट, और इसके अंदर है हींग से डाइजेशन प्लस पेट भरना, दोनों चीज़ होगी कि अपने को एक स्वाद भी है। सर अब आप ये बात कह रहे हो ना, तो मैं ना एक वो क्या कह लीजिए कि एक कन्वेंशनल सवाल पूछ रही हूँ। आजकल क्या हो गया है कि एक तो बहुत ज़्यादा डेटा का कंजम्पशन हो गया है, तो सब हर जगह पर ये होता है अच्छा आपको इतना खाना चाहिए ताकि आपकी हेल्थ मेंटेन रहे, है ना, डीप फ्राइड है। उसके साथ साथ एक तो ये हुआ, और दूसरा ये कि अब है ना रेसिपीज़ भी हर जगह पर बहुत अवेलेबल है। तो ये नया चैलेंज है एक तरह से, है ना, क्योंकि जो हम पहले भी कंज्यूम करते आ रहे थे, अब उसके बारे में हेल्थ का बहुत बड़ा एक स्पेक्ट्रम निकल कर आ जाता है। और दूसरा क्योंकि रेसिपीज़ हर जगह अवेलेबल है तो भी ऐसा लगता है कि अरे यार इसका डुप्लीकेशन हो सकता है, या फिर लोगों का कंजम्पशन जो है, आपको लगता है उससे कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओरिजिनल जैसे क्वालिटी जो मेंटेन करते हैं, आज दूसरी जगह रेसिपीज चली जाए, बंदा चले जाए, लेकिन जो एक मेन जो जगह जो एक वो होता है, वो मेन चीज़ होती है कि भाई वहाँ पर स्वाद बैठता है नहीं बैठता है, जगह चेंज होने से होता है नहीं होता, ये मेंटलिटी होती है। राइट। तो ये चीज़ मेन होती है इसके अंदर। और दूसरी चीज़, आज की तारीख में हेल्थ को देखा जाए तो आज रोस्टेड बिना ऑयल का ऑर्गेनिक ये चीज़ आ चुकी है। लेकिन आज जो लोगों की मेंटलिटी है कि जो मुंह का टेस्ट है वो कोई चेंज नहीं कर सकता, ऑर्गेनिक का काम करेगा, रोस्टेड का, और ऑयल वाली चीज़ ऑयल का काम करेगी। राइट। तो सर कितनी कचौरियाँ हमारे यहाँ पर शहर में कंज्यूम हो जाती होंगी? मैं पहले तो रतन की बात करूँगी कि हम पूरे दिन में कितनी कचौरियाँ मतलब सेल करते होंगे। आई नो ये थोड़ा सा सीक्रेटिव भी हो सकता है, बट दैट इज़ योर विल, हाउ डू यू वांट टू से? इसके अंदर मैं बताना चाहूँगा कि जो मेन जो शॉप्स है, जैसे कचौरी के अंदर यूँ मान के चलिए हमारी 10,000 कचौरी से मैक्सिमम 10,000, किसी की 4,000, किसी की 5,000, तो किसी की 100, किसी की 100, तो यूँ मिला के 50,000 कचौरी कोटा के अंदर पर डे। सर 50,000 से हो जाती होगी? मुझे तो लगता है 1,00,000 2,00,000 तो ना अगर मैं, क्योंकि वो ये कह लीजिए ना, क्योंकि कचौरी एक ऐसी चीज़ है जो मेरे ख्याल से हमारे घर से भी कोई आता है बाहर से तो सबसे पहले क्या करता है कि हाँ भाई कचौरी तो हम वापस ले जा रहे हैं, और क्योंकि उसकी शेल्फ लाइफ कितनी अच्छी है, इनफैक्ट वो एक बहुत डिपेंड करता है। अच्छा, मैं ना इस डिपेंडेंस के साथ साथ एक सवाल और पूछूंगी जो मुझे याद है, मैंने जब कभी कचौरी सिटी चक्रा किया था तो चटनियों की बड़ी
एक अलग तरीके की प्रेजेंस हो जाती है, इम्पोर्टेंस हो जाती है किसी भी चीज़ के स्वाद में। अच्छा, कचौरी आपने कहा सवाई माधोपुर का स्वाद है, वंडरफुल। सवाई माधोपुर से आए, ओके, इंदौर से आए, तो अच्छा। उसके बाद यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया। वहाँ नहीं किया था, उन्होंने सोचा कि हम कचौरी की शॉप, कहीं से आइडियाज़ आए कि भाई कोटा के अंदर कचौरी चालू की जाए, तो उसके बाद फिर कचौरी आगे बढ़ती बढ़ती आज ये इस लेवल पर पहुंच गई। सर, ये चटनियों का क्या रोल होता है? चटनी में ये होता है कि खट्टी चटनी जो होती है, केत का जो पाउडर आता है, केत होती है, उसको पीसा जाता है, उसके बाद उसका चटनी बनाई जाती है। उसके अंदर हरी मिर्ची है, आपका मसाले हैं, उसके बाद फिर उसको पीस के फिर उसको पानी में करके लिक्विड करके फिर उसको चटनी को बनाया जाता है। तो ये इसलिए टेस्ट इसलिए आता है कि केत का पाउडर ख़राब नहीं होता है। चटनी अगर अपन कहीं बाहर ले जाते हैं तो वो केत का पाउडर अपन ड्राई दे देते हैं, फिर कस्टमर उसको। बिल्कुल सर, ये मैंने देखा है। तो ये केत अपना आता कहाँ से? ये बिल्कुल सब जगह मिलता है, पूरे कोटा में, पूरे हिंदुस्तान में मिलता है केत का पाउडर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें केत के पाउडर से चटनी। लेकिन कोई इस चटनी को इतनी अच्छी नहीं बना पाता है, क्योंकि उसके अंदर जो चीज़ मसाले वगैरह जो डलते हैं वो हर कोई नहीं डाल सकता है। तो उसको बनाने के लिए एक अच्छा आइडियाज़ होता है, ट्रिक्स होती है, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। सर, आपकी लोकेशन नयापुरा से है ना, प्राइमरीली है। कंपटीशन भी अलग अलग शहर के पार्ट्स में दिखाई देता है। आपने खुद ने कहा कि 2-3 तो ब्रांड्स ऐसे हैं जिनके कारण कचौरी ग्रो भी कर रही है। तो इस कंपटीशन को आप किस लेवल पर देखते हैं? ये मैं इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि देखिए, एक तो कंपटीशन को अगर हेल्दी लें तो हम सभी ग्रो करते हैं, और अगर 500 शॉप्स हैं पर उनमें से कुछ ही चल रही है तो उसका भी एक रीज़न हो सकता है। तो हाउ डू यू टेक दिस कंपटीशन कि भाई कितना ज़रूरी है कि एक अच्छा प्रोडक्ट आप क्रिएट करें, और कितना ज़रूरी है कि कॉम्पिटिटर मार्केट में हो? उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि कॉम्पिटिटर होता है सामने, लेकिन हमारा जो कॉन्फिडेंस है कि भाई हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम आज इतनी कचौरी, इतना नमकीन सेल कर देंगे, तो वो मेन होता है क्वालिटी। राइट, मेन होता है इसका क्वालिटी। कंपटीशन तो देखो हर किसी में आज ये नॉर्म से कि भाई आज मेरा सेल होना चाहिए, आज इसका सेल होना चाहिए, तो सब अपनी अपनी वो सोच के चलते हैं, लेकिन सब अपनी क्वालिटी पे ध्यान देते हैं। सर, ये कोई मीटिंग नहीं होती है, मतलब आप लोगों की ये कचौरी वाले सबकी है ना, और सब डिस्कस कर रहे हो कि कैसे चीज़ें बेहतर की जाए? इनफैक्ट फूड सेफ्टी नॉर्म्स भी रहे होंगे, तो आप लोग कैसे उन्हें साथ में मैनेज करते हैं? क्योंकि एज एन इंडस्ट्री कोटा कचौरी इज़ अ बिग थिंग। मेरे ख्याल से अगर कोटा कचौरी कोई भी आता है तो मतलब उसे पहली बात ये रेकमेंड की जाती है, अच्छा कोचिंग के लिए भी आए हो, कोई बात नहीं, कचौरी हमारी ज़रूर खाना। तो वो आप लोग एज एन इंडस्ट्री, एज अ ब्रांड कैसे मैनेज करते हैं? इसमें ये होता है कि हमने आज तक ब्रांडिंग वगैरह कुछ नहीं की। ये तो फेस्टिवल्स होते हैं तो ऐड वगैरह के लिए पत्रिका भास्कर से जो आते हैं हम बिल्कुल उनको देते हैं। बाकी हमारी कचौरी का जो टेस्ट है उसी से वही पब्लिसिटी है, वही है। इसलिए अब हमारी जो यूनियन है उससे मीटिंग्स यूनियन है? हाँ, यूनियन है। Okay. तो उसमें कभी कभी मीटिंग्स होती है, बहुत कम होती है। और जो टेस्ट वाली बात है, क्वालिटी मेंटेन करेंगे तो टेस्ट अपने आप लोगों के पास पहुंचा, इससे आगे बढ़ता जाता है और टेस्ट मालूम पड़ जाता है। कोटा को तो फेमस कचौरी इस कारण हुई है। अच्छा, अब सर क्योंकि बाहर भी बहुत मतलब अपना प्रोडक्ट जाता है, आप ही ने खुद ने जिक्र किया कि कैसे न्यूयॉर्क के में एक बंदे ने, है ना, तो ये लिसनर्स के लिए बता दूं कि एक व्यक्ति कचौरी लेकर गए बाहर न्यूयॉर्क, और 29 दिन उन्होंने खाने के बाद सर को कॉल किया, शशि सर को, ये बताया कि भाई हमारे यहाँ पर हमने ये कचौरी जो है ना इतने दिन खा ली है और अब ये 29वें दिन ख़त्म हो रही है। ये भी एक मतलब, क्योंकि जैसे हम देखते हैं समोसा उतना ज़्यादा ये काम नहीं कर पाता क्योंकि ऑफ कोर्स आलू होने के कारण शेल्फ लाइफ कम हो जाती है। तो क्या कुछ स्पेशली किया जाता है? नहीं, उसको तो हम एक्स्ट्रा भी बनाना चाहें, उसकी सेल लाइफ बढ़ाना चाहें तो वो नहीं होगा, क्योंकि वो मेन आलू से ही प्रिपरेशन होता है, आलू से ही बनता है। उसके अंदर हरी मिर्ची होती है, आलू होती है, बाकी मसाले होते हैं, तो फिर उसके अंदर स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो मैक्सिमम एक दिन हम समोसा रख सकते हैं, राइट। तो उसके बाद उसकी सेल लाइफ बढ़ेगी नहीं। हम चाहें कि इसको दूसरे तरीके से हम इसको प्रिपरेशन करें कि इसकी सेल लाइफ बढ़ाएं, तो वो नहीं हो पाएगा। लेकिन मेन जो कचौरी है, उड़द की दाल,
वो है, उससे प्रिपरेशन होती है। तो कचौरी की सेल लाइफ तो आगे हम और भी इम्प्रूव करेंगे कि भाई इसको और ज़्यादा दिन हम जैसे 5-6 डेज से 8 डेज 9 डेज चला सकें, तो उसके लिए हम आगे प्लानिंग करेंगे, कैसे कर सकते हैं, कैसे सिकाई कर सकते हैं, कैसे उसकी मसाले की प्रिपरेशन करना है, तो उस हिसाब से हम ये आगे प्लानिंग कर सकते हैं। तो सर करंटली आपके पास कितने लोग एम्प्लॉयड होंगे? इसमें एम्प्लॉयड जैसे जो आगे जो काउंटर्स पर होते हैं वो 2 या 3 बंदे होते हैं। Okay. उससे काम चल जाता है, और बाकी जो बनाने वाले हैं वो 8-10 बंदे होते हैं। सर एक और चीज़ है, क्योंकि इन दिनों तो स्विगी जोमेटो भी आ गए हैं, है ना, तो इससे क्या बिजनेस में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है? इससे थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ, लेकिन इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि स्विगी जोमेटो अब आने से थोड़ी सेल इंक्रीज़ होती है, बढ़ती है, हम मानते हैं। लेकिन जो लोग किसी कारण नहीं आ पाते हैं तो वो ऑनलाइन मंगाते हैं। हर कोई तो मंगा नहीं पाता है, तो बाकी सेल तो खैर बढ़ती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए यहाँ ज़्यादा सेल होती है, बाकी ऑनलाइन उस हिसाब से होती है, कम होती है थोड़ा। राइट, ऑनलाइन कम होती है, लेकिन हाँ वो है कि वो एक बिजनेस का एक अलग फॉर्मेट है कि जिसमें एटलीस्ट जो लोग एरिया वाइज पहुंचना चाहते हैं वो मंगा सकते हैं। अच्छा सर, ये एरिया कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है वैसे अगर मैं पूछूं, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर मैं तलवंडी में हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यार कितनी जल्दी आ जाएगी, क्योंकि खाने का मन हुआ, अभी तो छांटो पड़े हो नहीं तो खानी कचौरी। उसमें ये होता है कि अपन से कचौरी जो अपन ऑर्डर करते हैं तो अपने से वेट नहीं होता है, तो हम फिर पूछते हैं कि राइडर कहाँ है, ये क्वेश्चन आते हैं, हमारे पास फोन भी आते हैं। अच्छा। बिल्कुल, कि भाई कितनी देर में राइडर आ जाएगा, हमारे गेस्ट बैठे हैं, हमने स्वीट्स का ऑर्डर दिया है, कचौरी का ऑर्डर दिया है, तो वो हम उनको बोलते हैं राइडर हमने पिक कर लिया ऑर्डर, तो बस आप फिर हम एरिया पूछते हैं उनसे कहाँ है तलवंडी, के मैक्सिमम 15 मिनट्स में। वंडरफुल। अच्छा सर, मैं अभी तो बिजनेस की बात चल रही, पर बिजनेस में ना आप अच्छा कर पा रहे हैं, इसका पूरा का पूरा श्रेय मैं फैमिली को देती हूँ। अच्छा, तो सवाल मेरा प्रोबेबली तो यही है कि आप, क्योंकि इतना समय आप देते हैं शॉप को, कचौरी को, जो जायज़ भी है, लेकिन घर में क्या सुनने को मिलता है कि बिल्कुल टाइम नहीं देते हो? हाँ बिल्कुल, ये होता ही है कि भाई आज संडे है तो कहीं चलना है, तो फिर हम बोलते हैं हाँ बिल्कुल टाइम निकाल कर चलते हैं। ऐसा नहीं है, मैनेज करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, बिजनेस में बिजी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मैनेज कर ही लाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, ये आपने है ना ऐसा अब मुस्कुरा के कहा है, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि इसकी स्टोरी कुछ अलग है। तो बिटिया क्या कहती है आपसे फिर? नहीं, फिर वो यही बोलते हैं कि भाई टाइमिंग नहीं है क्या, मतलब कुछ खाने पीने का, घूमने का, तो वो फिर हम बोलते हैं कि बिल्कुल आता हूँ, फिर वेट करना। तो वो तो सर मेरे ख्याल से बिजनेसमैन की कहानी है, समय हमें हम क्योंकि अपना समय बिजनेस को ज़्यादा देते हैं। तो सर आपकी जब शादी हुई थी तो कचौरी देख के शादी हो गई थी, या फिर मतलब आपको देखा गया था? नहीं, कचौरी एक अलग पार्ट है, वो तो एक फैमिली और हमें देखा, तो उस हिसाब से। राइट। सर मुस्कुरा रहे हैं और मुस्कुराते हुए शर्मा भी रहे, हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी, बट ओवरऑल सर, क्योंकि कचौरी के बारे में इतने डिस्कशंस किए हैं, मुझे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये भी लगता है कि हमारी कचौरी की जो प्राइसिंग है वो पिछले 5-7 साल में अच्छी राइज हुई है, और उसका रीज़न क्या है? लाइक क्योंकि पहले उतना ज़्यादा नहीं था, पहले 5 रुपये में मिल जाती थी, ज़्यादा 7 पहुँच गया, अब 10 रुपये। तो ये कितना ज़रूरी है, और ये क्या बिजनेस के लिए बेनिफिशियल रहा है? ये होता है कि पहले जो हमारा कचौरी स्टार्टअप हुआ था तो उस टाइम रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम थी, और आज जो डे बाय डे जैसे टाइम निकलता तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ती जाती है, तो कचौरी की प्राइस ग्रो करते हैं, क्योंकि उसके अंदर फिर प्रॉफिट लॉस देखा जाता है कि भाई कॉस्टिंग क्या है क्या नहीं है, उस हिसाब से। अब आज की तारीख में हर चीज़ महंगी है, आप दालें ले लो, बेसन जो इसके अंदर यूज होती है मेन जो है, तो मसाले हैं, तो आज की तारीख में कचौरी 10 रुपये बहुत कम रेट है। तो अब डिस्कस यही चल रहा है, प्लानिंग यही चल रही है, यूनियन वाले भी बात कर रहे हैं कि भाई अब कचौरी का प्रोसेस है कि भाई कचौरी की रेट अब बढ़ना चाहिए। अच्छा, तो सब बढ़ाएंगे तो कितनी करना चाहते हैं आप लोग? तो उससे जैसे अब 2 या 3 रुपए कॉस्टिंग बढ़ती है तो उसमें चेंज की प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए
अब प्लानिंग आगे यही है कि भाई अब सब मिलकर बात करेंगे, यूनियन भी बात करेगी, सब मिलके तो हम जैसे 12 रुपये से 15 रुपये के बीच के अंदर कचौरी की प्राइस करना चाहते हैं। अरे भाई सुनने में तो बहुत अच्छा नहीं लग रहा, पर अब कोई बात नहीं, क्वालिटी मेंटेन करेंगे तो ऐसा भी होगा। चलिए सर शुरू करते हैं एक रैपिड फायर बहुत छोटा सा। तो जागते कितने बजे हैं? हम सुबह 5 बजे उठ जाते हैं और फिर हमें जाकर लेबर को उठाना और सबको अपने अपने काम में लगाना, प्रिपरेशन करना कि भाई ये आपका काम है, ये आपका काम है। तो उसके बाद ही ये कचौरी 6 बजे 6:30 बजे तो बन पाती है। तो इसलिए फिर रात को जो है सोने का टाइम वही जो जनरली 11:30-12 बजे सोते हैं, तो वो है फिर सुबह उठना वही टाइम है। 4 घंटे की नींद। बिल्कुल 4-5 घंटे। मोदी जी और आप में कुछ कॉमन है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, कितने कॉल्स रिसीव करते हैं पूरे दिन में? कॉल्स तो हमें जनरली जैसे किसी को बाहर कचौरी मंगानी है कि भाई हमें पूछना है कि भाई कब कहाँ चाहिए, तो हम फिर उनको कोरियर से भेजने की कोशिश करते हैं, मिल पाती है उनको तो टाइमली। तो किसको ही एग्री होता है कि हाँ चलो 3 दिन में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसकी सेल लाइफ है। नमकीन की चलो महीने सवा महीने नमकीन मूंगफली के तेल से बनता है। तो वैसे इस तरीके से कॉल्स तो आते हैं। और बाकी यहाँ पे लोकल कॉल्स से भाई हमें कचौरी इतनी बजे चाहिए, हमें बाहर जाना है, ट्रेन से जाना है और बस से जाना है, तो वो पूछते हैं हमारा टाइमिंग ये है, आपकी शॉप खुली रहेगी क्या? कितने मानूं, 100-200 कितने कॉल्स होते हैं? नहीं इतना तो नहीं होता है, खैर डेली कम से कम 30-40 कॉल तो आ ही जाते हैं। अच्छा, आप स्वयं कितनी कचौरी खाते हैं? हम ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई कचौरी बनाने वाले कचौरी नहीं खाते हैं। आज हम ये चीज़ है कि बनाने वाले वैसे ठीक है, खुशबू से ही स्वाद बढ़ जाता है, स्मेल से, लेकिन हमें टेस्ट भी करना पड़ता है कि भाई इसमें क्या है क्या नहीं है, तो हम आगे क्या इम्प्रूव कर सकते हैं इसमें। तो इसलिए हमें टेस्ट भी करना पड़ता है, खाते भी हैं, तो वो है, लेकिन कम खाते हैं। कम खाते हैं। अपनी हींग की कीमत क्या है पर केजी? पर केजी हींग आज की तारीख में 2000 से लेके 40,000 तक की हींग मार्केट में अवेलेबल है। तो सब दुकानदार भाई अपनी अपनी क्वालिटी के हिसाब से, मुझे नहीं मालूम वही कितनी वाली लाते हैं, क्या है किस रेट वाली लाते हैं। तो हम तो भाई इसके अंदर 32,000 वाली हींग यूज करते हैं और उससे भी हम बोलते हैं इम्प्रूव अच्छी हो तो उससे भी हम यूज करने में इंटरेस्टेड रहते हैं। तो 320 रुपये तोला यानी कि 32,000 रुपये केजी वाली हींग हम यूज करते हैं नमकीन एंड कचौरी का। अच्छा, एक शहर जिसमें कोटा के अलावा आप अगर एक्सपैंड करना चाहेंगे तो कौन सा होगा कचौरी के लिए? अब इसके अंदर मैंने आपको यही बताया कि भाई हम आगे प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई कचौरी वैसे कोटा के अंदर तो है ठीक है, लेकिन अब यही है कि हम कभी जयपुर, कभी दिल्ली, कभी बॉम्बे कस्टमर आते हैं तो वो बोलते हैं कि वहाँ आप डालिए कचौरी अच्छी चलेगी, अच्छा वो होगा। हमने कहा कि हाँ अभी प्लानिंग में है, करते हैं, लेकिन जो मेन जो अपना जगह है, फोकस है जो उस पे, तो यहाँ ही मेन फोकस टाइमली कर लें, वो ही बहुत बड़ी बात है आज की तारीख में। अच्छा, लेकिन कोई एक शहर नहीं पिक करेंगे सर? ना ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई हम पर्टिकुलर यहाँ करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा तो अच्छा, अगर कोटा के सभी लिसनर्स और व्यूअर्स को आप हाड़ौती में कुछ कहना चाहेंगे तो वो क्या कहेंगे? हाड़ौती के अंदर मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि जो चंबल का पानी है वो बहुत ही एक अच्छा है, इससे इतनी अच्छी कचौरी बन रही है। तो जो भी मतलब हाड़ौती में बोलता हूँ कि खानी तो कचौरी कोटा की खानी, उसके बाद ही घर पे जानो, है ना। तो साहब, खानी तो कचौरी कोटारी खानी, न तो फिर जीवन ही बेकार जाए। बहुत शुक्रिया सर। मुझे ऐसा लगता है कि वैसे कचौरी के बारे में जानना हमेशा से ही मेरे लिए वो मुद्दा रहा है कि जैसे आप कोटा के बारे में जान रहे हैं। तो शशि सर ने जो आज हमारे साथ शेयर किया, इट इज़ इंडीड अ प्लेजर। अब ये बात अलग है कि अगली बार जब मैं रतन की कचौरी खा रही होंगी तो उस हींग को भी याद ज़्यादा करूँगी और उससे के मसाले को भी, और साथ ही उस लेबर फोर्स को भी जो रेगुलरली इतने सालों से इस स्वाद को हमारे तक पहुंचाते आ रहे हैं। रतन कचौरी से शशि जैन सर बिल्कुल हमारे साथ पधारे एंड थैंक यू सो मच सर, ये समय निकालने के लिए। मुझे मालूम है कि मैंने बिजनेस टाइम में ऑफिस आवर्स लिए हैं, बट इट इज़ ऑन वर्थ इट। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, प्लीज़ टेक केयर।